हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास 75 एंड टीवाई बैफ क्लास 75 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टॉपिक चल रहा है हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स में लास्ट टाइप ऑफ सम आप बोल सकते हो, जिसमें हम लोग देखने वाले कंडीशंस फॉर बायबैक। इसके पहले की जो दो हमारी क्लास आई थी वहां पे क्वेश्चन में ऑफर प्राइस गिवन पार्ट था, क्लियर। बट नेक्स्ट आने वाली तीन क्लास जो हमारी होने वाली है, लेक्चर नंबर 8, 9 और 10, उसमें ऑफर प्राइस गिवन नहीं होगा। आपके एग्जाम में दोनों में से एक एटलीस्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, चाहे मैं बीकॉम की बात करूं या फिर बैफ वालों की बात करूं। डिफरेंस क्या ध्यान रखना, अभी तक का जो फॉर्मेट आपने किया दो क्लास में, जिसमें ऑफर प्राइस गिवन था, मैंने पहले बताया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हमारा कॉमन ही चलेगा, वहां तक आपको सेम रखना ही है, क्लियर है। जिसमें ऑफर प्राइस गिवन होता है भाई फोर्थ ऑप्शन आता है, बट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं रहेगा, पहला सेम वही ऑप्शन है। जो भी आपके फ्री रिजर्व होंगे वो लिखना मीन्स आपने को लिखना है। क्या मिलेगा सबका सबमिशन, रिजर्व एंड सरप्लस 25% ओन फंड रहेगा, सेम वही पैटर्न है, रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी और प्रेफरेंस को ऐड किया, क्या मिल जाएगा ओन फंड, उसका 25% निकालना है। देन आएगा मिनिमम ओन फंड, ओन फंड में से 50% डेप्ट माइनस करना है। डेप्ट मीन्स आपका डिबेंचर एंड लोन रहेगा, इस चीज माइंड में याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट अब फोर्थ पे चेंज हो गया, यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है। इसमें मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक लिस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4, क्लियर है। अब यहाँ पे ये तीन में से जो सबसे छोटा रहेगा वो लिखा जाएगा। देन उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी एट पार वैल्यू, जो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है उसका 25% निकालना है। देन नंबर ऑफ शेयर निकाल लेना है भाई, जितने का फेस वैल्यू उतना जीरो कैंसिल करके। लास्ट ऑप्शन आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करना है अपने को, कैसे, इजी, अमाउंट पता है, नंबर ऑफ शेयर पता है, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब 4 डिवाइड बाई 5, फोर्थ ऑप्शन डिवाइड बाई फिफ्थ ऑप्शन, आंसर आ जाएगा आपका ऑफर प्राइस। क्लियर, समझा क्या चेंज हो रहा है भाई, यहाँ से फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे सर ऑफर प्राइस गिवन वाला है या फिर नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीवाई बीकॉम को मार्च 2006 में 2012 में पूछा है, टीवाई बैफ वाले बच्चों को सेम क्वेश्चन 2018 में रखा गया था, एंड एफवाई बीबीआई को 2017 में यह क्वेश्चन है। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। क्वेश्चन में नीचे डिटेल्स अगर मैं बैलेंस शीट के नीचे पढ़ता हूँ, क्या लिखा गया, कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट असर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट मनीष लिमिटेड कैन बाय बैक। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर तो ढूंढना है भाई, ये नंबर तो अपने को चाहिए, नंबर ऑफ शेयर भी चाहिए। सेकंड में तो बोला है मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, इट मीन्स ऑफर प्राइस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सिंपल पहचान है, क्वेश्चन में अगर ऑफर प्राइस नीचे दिया होता है तो ऑफर प्राइस गिवन वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं दिया तो यहाँ पे ऑफर प्राइस अगर नहीं भी बोला है तो भी फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि आगे हम लोग जनरल एंट्री भी करते हैं। क्या क्या डिटेल्स है देख लो यहाँ पे। अज्यूम दैट द बायबैक इज कैरिड आउट एक्चुअली ऑन द लीगल, वही सब कंडीशंस दिया, और बैलेंस शीट भी बोला है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे इस सब में नहीं करा रहा हूँ, आपका कंप्लीट मैं करा दे रहा हूँ। कौन सा कंडीशंस, जनरल एंट्री कंप्लीट करा रहा हूँ, बैलेंस शीट की प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, जैसा मैंने आई थिंक लेक्चर नंबर 6 या 7 में कराया था, वहाँ से आपको देख के, क्लियर है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट अपने सामने रखो। पहले तो रिजर्व देखना है भाई, रिसोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं। फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में कितना दिया है, जनरल रिजर्व कितना दिया क्वेश्चन में, कितना दिया है, बोलते रहो देख के ना, फोटो नहीं लियो, चलो ठीक है। जनरल रिजर्व कितना दिया भाई 10, पीएनएल कितना दिया है 10, क्लियर है, पीएनएल कितना दिया है 10, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना देके रखा है 5, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है 5। तो टोटल कर लो, टोटल करने पे क्या मिलेगा हमें, रिजर्व एंड सरप्लस कितना, टोटल कर लो, इसका जो टोटल आएगा तो टोटल आ जाएगा 25। तो फ्री रिजर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 25% ओन फंड, ये कैसे निकलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया है सामने देखो 25, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया है 25,
इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल जरा देखो कितना दिया सब में, इक्विटी शेयर कैपिटल 25 दिया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है 25। नेक्स्ट हमारा ढूंढना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया तो भाई इसको खाली रख दो। क्लियर है? तीनों को सबमिशन करेंगे तो हमें मिलेगा ओन फंड। हमें क्या मिलने वाला है? ओन फंड। तो कितना 25 प्लस 25 हो जाएगा हमारा 50। चले 50 का निकालो आप 25%। कितना? 25%। 25% निकाल दो 50 का 25%। कैलसी का यूज़ कर लो 1250। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। नेक्स्ट आ जाओ जरा। मिनिमम ओन फंड का कॉन्सेप्ट क्या है? ओन फंड ले लो। ओन फंड कहाँ पे दिख रहा है आपको? ओन फंड कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे देखो ओन फंड कितना दिखा 50 लाख। इसमें से माइनस कर दो 50% ऑफ डेप्ट। डेप्ट मीन्स डिबेंचर एंड लोन। डिबेंचर एंड लोन में क्वेश्चन में क्या दिया देखो जरा, डिबेंचर दिया है कितना 25 का, तो 25 का 50 कर दो 1250। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का यही आओगा। माइनस कर दो मिनिमम ओन फंड मिल जाएगा। कितना आया? 3750। क्लियर है? तीन ऑप्शन आपके सामने दिख रहे, 25, 1250, 3750। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक लिखा है लाइन लिस्ट ऑफ 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 में सबसे छोटा अमाउंट को लिखना है मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। तो सबसे छोटा अमाउंट कौन सा दिख रहा है भाई? 1250 का अमाउंट दिख रहा है। किसी को डाउट नहीं हुआ? क्लियर हो गया? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी एट पर। 25% इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में देखो कितना दिया है 25 लाख। इसका कितना निकालो 25%। कितना आ रहा है? 25% निकालो 625। हर एक बच्चे को आई होप समझा मैंने क्या बोला। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी बोला है। पेड अप इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप वैल्यू कितना वो ले हो, उसका 25% निकालो। अब नेक्स्ट निकालना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर। तो फेस वैल्यू देखो शेयर का कितना है, फेस वैल्यू दिया है 10, अमाउंट कितना है 6,25,000। एक जीरो कैंसिल कर दो, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा 62,500। लास्ट आपका निकलेगा मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस 6,25,000 डिवाइड बाई 62,500। 4 डिवाइड बाई 5, 4 कितना है आपका 1250 डिवाइड बाई 625 करो। 4 का टेबल, 4 का अमाउंट कितना 1250 डिवाइड बाई 625 20 कितना आ रहा है? चलिए आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। 20 आपका आ गया ऑफर प्राइस। क्लियर है? क्या कॉन्सेप्ट है देख लेना। 4 डिवाइड बाई 5, 4 मीन्स आपका ये टेबल जो था 12,50 डिवाइड बाई 625 निकाला 20 आ गया। अब इसकी जनरल एंट्री अगर पास करने के लिए बोला जाएगा, अगर आपने जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास किया करो। ड्यू की एंट्री क्या सिखाई गई है आपको? ड्यू की एंट्री क्या सिखाई है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कैसे पता चला? प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है, सिंपल है भाई। बैलेंस शीट में फेस वैल्यू कितना दिया था 10, ऑफर प्राइस कितने का आ रहा है 20, तो जितना एक्स्ट्रा होता है आपका प्रीमियम हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना था 62,500 आप बोल सकते हो या फिर 6,25,000 आप बोल दो। ये इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है, या तो मैं ये बोल सकता हूँ नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 62,500। फेस वैल्यू कितने का था 10 का, तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा 625, या फिर मैं बोला कि आप सीधा ये अमाउंट का यूज़ कर सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल में। प्रीमियम कितना है सेम वही है 62,500 इंटू कर दो। ऑफर प्राइस कितना है 20, फेस वैल्यू कितना था 10, तो डिफरेंस कितने का आया 10 का, ये आपका प्रीमियम हो गया। तो प्रीमियम भी कितना आया 625। क्लियर है? इक्विटी शेयर होल्डर में आएगा ये टोटल अमाउंट 1250 का। और मैच भी कर लो जरा 1250, देखो मैच हो रहा है कि नहीं। 625 ऐड किया तो आ गया।
क्लियर है। ये एंट्री होने के बाद प्रीमियम को पहले सेटल कर दिया करो। प्रीमियम को सेटल करने की एंट्री क्या रहेगी, प्रीमियम यहाँ पे डेबिट है तो प्रीमियम को कर दो क्रेडिट, तो प्रीमियम ऑन बायबैक क्या हो जाएगा, क्रेडिट, प्रीमियम ऑन बायबैक। ये चीज़ याद रखना, प्रीमियम जो सेटल होता है हमारे फ्री रिजर्व से होता है। फ्री रिजर्व अब आप यहाँ पे सामने देखो, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना है 625। कहाँ से मैं सेटल कर सकता हूँ, रिजर्व हमारे पास कितना है भाई 10 है, पीएनएल 10 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 है, तो ये दो में से इजीली मैं सेटल कर लूँगा। तो मैं किससे सेटल करने जा रहा हूँ, रिजर्व से अपने। तो एंट्री क्या लिख दूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना सेटल करना है 625, 625। क्लियर है। ड्यू किया, प्रीमियम था, प्रीमियम को सेटल किया। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी CRR, जहाँ पे क्रिएट करते हैं। CRR जब आप क्रिएट करोगे तो CRR को क्रेडिट लिखना है, CRR क्रेडिट लिखना है। कितना CRR क्रिएट होता है हर एक बच्चे को पता होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट यूज़ करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट बताओ कितना है भाई 625। अब ये जो CRR क्रिएट होता है हमारे किसी रिजर्व से ही होगा। रिजर्व हमारे पास ऑप्शन में दिख रहे हैं यहाँ पे, रिजर्व ध्यान रखना 10 था बट मैं यूज़ कर चुका हूँ 625। CRR कितना क्रिएट करना है 625, तो मैं इजीली कर सकता हूँ अपने PNL से, क्योंकि PNL में कितना बैलेंस है 10 पूरा बचा है, तो मैं इजीली एंट्री लिख सकता हूँ PNL अकाउंट डेबिट कितना 625। अगर किसी बच्चे को ध्यान रखना रिजर्व में अभी हमारे पास बैलेंस बचा है, डिफरेंस लेके अगर करना है तो कर सकता है, बट इजी कॉन्सेप्ट जाओ, जब हमारे पास PNL में बैलेंस पड़ा है तो इजीली आप सेटल कर दो वहाँ से। लास्ट आपकी पेमेंट की एंट्री है, लास्ट एंट्री आपकी पेमेंट की। पेमेंट करना है तो पैसा जाएगा, और पैसा देना किसको है, तो एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जाएगा। और इसमें अमाउंट का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन सा आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट आएगा टोटल, वो लिखा करो। क्लियर है। एंट्री इसमें ज़्यादा नहीं है, जो हम लोग स्टार्टिंग से एंट्री पढ़ते आए वही एंट्री का यूज़ हुआ है। क्लियर, नोट कर लो, देख लो आप। चलिए, क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मेट अगर आपको क्लियर है तो जनरल एंट्री में स्टार्टिंग से कराते आया हूँ, तो जो बच्चे स्टार्टिंग वन मीन्स क्लास 1 से देखते हुए आया होगा तो उसका ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जनरल एंट्री का क्लियर होगा। ये चीज़ें जो न्यू है ऑलरेडी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि फॉर्मेट में चीज़ें चल रही हैं। क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा BCom एंड BAF वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारी बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।